नमस्कार दोस्तों। जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो हनुमान जी अद्भुत संकेतों के माध्यम से आपको अपनी कृपा का आभास कराते हैं। हनुमान जी की महिमा उनके भक्तों के लिए एक अमूल्य खजाना है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनका स्नेह ऐसा दिव्य उपहार है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से उनकी आराधना करता है, वह न केवल अपने जीवन में असीम शांति और संतोष का अनुभव करता है, बल्कि हनुमान जी उसे संकेतों के माध्यम से यह भी बताते हैं कि उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होने वाली है। इस लेख में और गहरा करेगा, बल्कि आपको हनुमान जी के प्रति और अधिक आस्था से भर देगा। जय। लेकिन यह चर्चा न केवल तथ्यों और संकेतों तक सीमित रहेगी, बल्कि इसके पीछे की आध्यात्मिकता, ऊर्जा और श्रद्धा को भी समझने का प्रयास करेगी। हनुमान जी की उपासना और उनके साथ भावनात्मक जुड़ा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी पूजा करता है, तो वह एक प्रकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। यह ऊर्जा हनुमान जी के दिव्य प्रभाव का प्रमाण है। ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होने वाली होती है, तो हनुमान जी अपनी कृपा के माध्यम से संकेत भेजते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए केवल मन की शुद्धता और ध्यान की गहराई आवश्यक होती है। आइए इसे एक रोचक कथा के रूप में समझने का प्रयास करें। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक राजन, जो अपनी मां और बहन के साथ रहता था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। राजन बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। हर मंगलवार और शनिवार को वह गांव के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप जलाता। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि हनुमान जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। एक दिन राजन ने अपनी मां से कहा, मां, मैं हर दिन हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, लेकिन अभी तक मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या हनुमान जी मेरी सुन रहे हैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान जी तो सुनते हैं, लेकिन उनकी कृपा को पहचानने के लिए हमें उनके संकेतों को समझना आना चाहिए। वे हमें संकेत भेजते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है। बस हमें उन्हें पहचानने और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखने की आवश्यकता है। राजन ने मां की बातों को गहराई से समझा और अगले दिन से और अधिक श्रद्धा और ध्यान के साथ पूजा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने जीवन में कुछ अनोखी घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। पहली घटना एक सपने से जुड़ी थी। राजन ने एक रात सपने में हनुमान जी को देखा। उन्होंने राजन से कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल तुम्हें जल्द मिलेगा। बस धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। यह सपना इतना जीवंत और स्पष्ट था कि राजन की आंख खुलते ही वह पूरे आत्मविश्वास से भर गया। उसने महसूस किया कि यह हनुमान जी का संकेत था। सपने के माध्यम से वे अपने भक्तों को न केवल सांत्वना देते हैं, बल्कि उनके संघर्षों को भी दिशा प्रदान करते हैं। इस सपने के बाद राजन की दिनचर्या और भी अधिक केंद्रित हो गई। उसने न केवल अपनी प्रार्थना को बढ़ाया, बल्कि अपने कार्यों में भी अधिक मेहनत करने लगा। हर सुबह वह हनुमान चालीसा का पाठ करता और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगता। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। दूसरी घटना राजन के रोजमर्रा के जीवन में बदलाव से जुड़ी थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके कार्यों में एक अद्भुत सहजता आ गई है। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, वे अब बिना किसी रुकावट के पूरे हो रहे थे। उसे समझ आया कि यह भी हनुमान जी की कृपा का ही परिणाम है। भक्तों के लिए यह संकेत होता है कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है और सफलता अब दूर नहीं है। राजन ने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास भी अब बड़े परिणाम देने लगे थे। उसकी बहन, जो पढ़ाई में संघर्ष कर रही थी, अचानक बेहतर प्रदर्शन करने लगी। यह देखकर राजन को कि हनुमान जी का आशीर्वाद केवल उस पर ही नहीं, बल्कि उसके परिवार पर भी बरस रहा है। इसके बाद राजन ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदलने लगा था। जिन लोगों ने पहले उसकी मदद से मुंह मोड़ लिया था, वे अब उसकी सहायता के लिए आगे आने लगे। उसे लगा कि यह भी एक संकेत है कि हनुमान जी उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। भगवान के संकेत केवल आत्मा और मन से ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों से भी जुड़े होते हैं।
एक दिन राजन के पुराने मित्र ने उसे एक नौकरी का प्रस्ताव दिया जो उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। यह प्रस्ताव अचानक और बिना किसी अपेक्षा के आया। राजन ने इसे भगवान का संकेत मानते हुए स्वीकार किया और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ समय बाद राजन को मंदिर में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना किसी परिचय के राजन से कहा, हनुमान जी तुम्हारी प्रार्थना सुन चुके हैं, लेकिन याद रखना, जब सफलता तुम्हारे पास आएगी तो विनम्र बने रहना और दूसरों की मदद करना। यह सुनकर राजन के मन में विश्वास और भी गहरा हो गया। यह अनुभव राजन के लिए जीवन बदलने वाला था। उसने साधु की बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हनुमान जी के संदेश को फैलाना शुरू किया। इन सभी घटनाओं ने राजन को यह विश्वास दिलाया कि हनुमान जी ने उसकी प्रार्थनाएं का उत्तर देना शुरू कर दिया है। उसने महसूस किया कि यह सभी संकेत उसकी मनोकामना पूरी होने की ओर इशारा कर रहे हैं। हनुमान जी के संकेत सूक्ष्म और गहरे होते और उन्हें समझने के लिए मन और आत्मा की एकाग्रता आवश्यक होती है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जब भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो हनुमान जी उसे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। यह संकेत हमें प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। कभी कभी यह संकेत सपनों के माध्यम से आते हैं, तो कभी हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं में छिपे होते हैं। इन संकेतों को पहचानकर हम अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। हनुमान जी के इन संकेतों की पहचान करना और उनके प्रति आभार प्रकट करना हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है। जब हम इन संकेतों को समझते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं तो न केवल हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि हमारा जीवन भी भगवान की कृपा से भर जाता है। हनुमान जी की कृपा अनंत है। उनके संकेत केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, श्रद्धा और कृतज्ञता का क्या महत्व है। जैसे जैसे हम उनके संदेशों को समझते हैं, हमारा विश्वास और भी गहरा होता जाता है। यह विश्वास हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इस कथा से यह भी पता चलता है कि हनुमान जी की कृपा के संकेत हमें अपने भीतर की क्षमता और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देते हैं। यह संकेत केवल चमत्कार नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इन संकेतों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।